आज हम बात करने वाले हैं सेंचुरी एक्सट्रूजन्स लिमिटेड, जो कि मेनली एल्यूमिनियम के बिजनेस में है। एल्यूमिनियम को माइंस में से एक्सट्रैक्ट करती है और उसको मॉड्यूल करके उसको तैयार करके इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है। मेन इंडस्ट्रीज इसकी जो है मोटर व्हीकल्स यानी कार, बस, ट्रक्स या जो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है उसमें देती है। और भी अलग अलग सेक्टर के जो बिजनेस हैं जहाँ पे एल्यूमिनियम की सप्लाई की जा सकती है वहाँ भी ये करती है, पर मेन जो है ऑटो सेक्टर में है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका कि मार्केट कैप बहुत ही कम है, 36 करोड़ का है, और मार्केट प्राइस आज की तारीख में ₹4.5 का है। अगर हम इसका आर देखेंगे तो 12% का है, लेकिन ये जो जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में आर इतना ही रहता है सभी कंपनीज का। अगर आप टाटा स्टील या फिर नेशनल एल्यूमिनियम या फिर बाकी इसके पीयर्स से कंपेयर करेंगे तो ये आर उस कंपैरिजन में ठीक है, बाकी कंपनीज का इससे भी कम होगा। अगर हम इसके ऊपर डेट की बात करें तो डेट इस कंपनी के ऊपर कुछ ज़्यादा लग रहा है, 35 करोड़ का डेट लग रहा है, लेकिन वो अभी पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा इसमें डेट बढ़ा है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.74 का है, मतलब 3/4 का डेट कंपनी के ऊपर है, और प्रमोटर होल्डिंग 52% है, जो कि एक अच्छी बात है। और करंट मार्केट प्राइस से जो इसका फ्री कैश फ्लो का जो रेशो निकल के आ रहा है वो 9.93 का है, तो इस हिसाब से कंपनी थोड़ी सस्ती लग रही है। तो देखिए इसका जो ग्राफ अगर हम बात करें पिछले एक साल का, तो उसने एक साल में यहाँ पे परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन मेनली मार्च के बाद जब ये ₹1.5 के आसपास था, लॉकडाउन जब इम्पोज किया था गवर्नमेंट ने, और उसके बाद ये 6.5 पे हिट किया और अभी जो है 4.5 के आसपास चल रहा है। तो ये इस साल में काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर हम इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन करें तो बाकी पीयर्स जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सी बड़ा बड़ा है, लेकिन उनके साथ अगर इसका जो है पी रेशियो इसका 57 का दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। पी रेशियो कम होना चाहिए। बाकी सेक्टर्स की कंपनी इसका पी रेशियो कम है, मतलब वो थोड़ी सस्ती है, लेकिन सिर्फ एक यही पैरामीटर नहीं होता है चेक करने का। आप इसमें प्रमोटर होल्डिंग को देख सकते हैं, प्लेज शेयर्स को देख सकते हैं, और उसके ऊपर डेट देख सकते हैं, और उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो वे सब हम इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। क्वार्टर्स वाइज इसके रिजल्ट्स की बात कर ली जाए तो नेट प्रॉफिट जो जून क्वार्टर में दिखाया वो 3 करोड़ का घाटा दिखाया है इन्होंने, और सितंबर में 1.14 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। ये वो सेक्टर है जहाँ पे लॉकडाउन इम्पोज था, तो यहाँ पे बहुत सारी स्टील रिलेटेड कंपनीज का नेगेटिव में ही या फिर कम ही प्रॉफिट दिखाया जाएगा। हम और भी कंपैरिजन करने वाले इसी वीडियो में आगे बाकी कंपनीज के साथ। अब इसका ईयरली प्रॉफिट की बात की जाए तो लास्ट ईयर में इन्होंने 4 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि 2019 में भी 4 करोड़ का ही प्रॉफिट था, टैक्सेस वगैरह सब निकाल लेने के बाद। बैलेंस शीट पे कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। शेयर कैपिटल इसका जो है 8 करोड़ का है, जो कि डाइल्यूट नहीं हुआ है, वो एक अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज की ये पहचान है कि वो अपना शेयर कैपिटल डाइल्यूट नहीं करती हैं। और रिजर्व्स देखिए कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। जो 2009 में 19 करोड़ का रिजर्व था वो आज 40 करोड़ का रिजर्व है। तो ये बैलेंस शीट पे स्ट्रांग नज़र आ रही है कंपनी। रेशियोज की जैसे मैंने बताया कि आर रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो थोड़ा सा कम है, लेकिन इस सेक्टर में सभी कंपनीज का कम ही होता है। प्रमोटर होल्डिंग की आप बात कर लें तो इसमें जो प्रमोटर हैं वो बहुत सारे फर्म्स के अंदर लोगों ने प्रमोट किया हुआ है, मतलब थोड़ा 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 करके ये सारे प्रमोटर्स ने स्टेक उठाया हुआ है। सबसे मैक्सिमम स्टेक है सीता देवी झुंझुनवाला जी के पास, और बाकी सबके पास इतना इतना स्टेक है। ये जो मधा प्रसाद झुंझुनवाला है ये एक्चुअल में इसके फाउंडर पर्सन है जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। और इसमें अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह की बात करें तो उन्होंने कोई स्टेक लगभग नहीं लिया हुआ है, मतलब म्यूचुअल फंड्स और इन्होंने किसी ने स्टेक नहीं लिया हुआ है। या तो ये सिर्फ पब्लिक के पास है इस कंपनी के शेयर्स, या फिर इसके प्रमोटर्स के ही पास है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूटर्स का इस पर इतना भरोसा नहीं है। अगर हम इसके कंपैरिजन कर लें बाकी जैसे सेंचुरी एक्सट्रूजन का मैंने कंपैरिजन किया टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ, और एक कंपैरिजन हम कर लेते हैं नेशनल एल्यूमिनियम के साथ कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि किसने कितना प्रॉफिट दिखाया है। तो देखिए जो ब्लैक कलर में जो ग्राफ में आपको लाइन दिखाई दे रही है वो सेंचुरी एक्सट्रूजन्स की है, और जो येलो कलर में है वो जेएसडब्ल्यू स्टील की है। तो पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील का ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। जब जैसे कि मान लीजिए
यहाँ पर अगर हम प्लॉट करें तो देखिए JSW 114 रुपये का है, टाटा स्टील 693 रुपये का है। और जब 10 साल बाद कंपेयर करते हैं तो JSW 3 गुना हो गया है शेयर, जो 109 से लगभग 350। और बाकी सभी का ग्रोथ जो है नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो बाकी सब ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। तो ये कंपनीज मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। कोई भी कंपनी ले लो इस सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट के लिए तो ठीक नहीं है। JSW इसमें एक्सेप्शन समझ लीजिए आप, क्योंकि देखिए 10 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है, उसमें इन्होंने पैसा बना के नहीं दिया है तो बहुत बेकार है। हम इसको ट्रेडिंग बिहाफ पे इन कंपनीज को ले सकते हैं, क्योंकि इनका मोशन जिगजैग मोशन है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम में ये कंपनीज कुछ प्रॉफिट दिखाती हैं, या फिर और छोटे पीरियड ऑफ टाइम में जैसे 1 साल में ये कंपनीज ने देखिए इतना इतना परसेंट का आपको ग्रोथ दिखाया है। और यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, उसने तो नेगेटिव में ग्रोथ दिखाया है। तो ये कंपनीज कभी हाई चली जाती हैं और कभी लो चली जाती हैं, तो साइक्लिक पीरियड मुझे लगता है इन कंपनीज का। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग पर्पज़ में आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखा सकती है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोग अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। मैंने इसकी एनुअल रिपोर्ट को भी रीड किया है। तो हम चलिए एनुअल रिपोर्ट को स्टार्टिंग से देखते हैं कि इस साल की जो 2019 और 20 की एनुअल रिपोर्ट है सेंचुरी एक्सट्रूजन्स की, वो क्या बताती है। तो वैसे मैंने इस एनुअल रिपोर्ट को पढ़ा है, मैं आप लोगों के लिए जस्ट समराइज करने के लिए बता रहा हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसका। देखिए रेवेन्यू तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि 2019 में जो 4 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 2020 में भी लगभग लगभग 3.5 करोड़ का प्रॉफिट है। और इस साल जो है पैंडेमिक सिचुएशन भी थी 2020 में, तो उसका भी इम्पैक्ट ये लोग बोल रहे हैं अपने एनुअल रिपोर्ट में कि इसका भी इम्पैक्ट हुआ है। और इस साल जो है कंपनी ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है, हालांकि इसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है डिविडेंड पे करने की। ये लोग बोलते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है वो हम अपने ही बिजनेस को ग्रो करने में लगाते हैं, पर ये बिजनेस इतना कुछ ग्रो हुआ भी नहीं है वैसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। 10 ईयर्स का मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, लेकिन ये बोलते हैं कि डिविडेंड हम अपने ही इसको इंक्रीज करने में लगा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का इन्होंने दिखाया है कि डिक्लाइन हुआ है, और डिक्लाइन होने का रीज़न इन्होंने लॉकडाउन को बताया है पिछले साल की अपेक्षा। ठीक है। और शेयर कैपिटल की बात करें तो इनका जो 8 करोड़ का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो कि हमने पहले भी देखा बैलेंस शीट में, वो इसका कांस्टेंट बना हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 17 पे। मैंने इसको रिपोर्ट को पढ़ा है, आप लोगों के लिए जस्ट समराइज कर रहा हूँ मैं। इसकी क्रेडिट रेटिंग्स की अगर हम बात कर ली जाए तो क्रेडिट रेटिंग्स की लॉन्ग टर्म में बी माइनस है, तो वो भी अच्छी नहीं है। अच्छी कैप रेटिंग्स के लिए A+ वगैरह होना चाहिए, इसका बी माइनस है। हालांकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए ये सब पैरामीटर्स ऐसे हैं, क्योंकि स्मॉल कंपनीज का रिस्क ज़्यादा ही होता है, आप सब जानते ही हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके पेज नंबर 23 पे। मैंने कुछ पढ़ा है जो मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ कि इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनीज के पास, वो क्या है कि इसका जो पेनिट्रेशन है अभी भी मोटर व्हीकल्स में बहुत सारा स्कोप है, कि मोटर व्हीकल्स जो बन रहे हैं उनमें एल्यूमिनियम की खपत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे ये कंपनी अच्छा कर सकती है। थ्रेड्स की बात कर लें तो ये इस कंपनी के पास कंपटीशन ज़्यादा है मार्केट में, बहुत सारे लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में आ जाते हैं, उसकी वजह से ये कंपटीशन इसका हाई रहता है। और मेजर एक्सपेंशंस की बात कर लें तो अभी कंपनी ने जो है एक न्यू प्लांट सेटअप करवाया है, जिसके बाद इनकी जो है कैपेसिटी है 6,000 मीट्रिक टन पर एनम की हो गई है। उसके बाद हम इसके बारे में और बात करते हैं और चलते हैं पेज नंबर 27 पर, जहाँ पर इसके डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कौन कौन इसमें डायरेक्टर्स हैं, यानी प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स। आप देखते हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अभी विक्रम झुंझुनवाला है, जो एक्चुअली महताब प्रसाद झुंझुनवाला, MP झुंझुनवाला उनके सन हैं। तो वो इसमें एट द मोमेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं। और इसके बाद हम इसमें बाकी जो है वोटिंग वगैरह कैसे होनी है, शेयर्स का जो है डीमेटलाइजेशन कैसे करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी गई है एनुअल रिपोर्ट में। तो ये सब हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, इसलिए मैं स्विच कर रहा हूँ पेजेस को, बट आप चाहें तो कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ये कंपनी के बारे में रजिस्टर्ड ऑफिस और CIN नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है कि 1988 से ये कंपनी काम कर रही है, और CIN नंबर यानी कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये है, और कोलकाता में रजिस्टर्ड है ये कंपनी। तो इस तरह से इस कंपनी के बारे में और भी डिटेल्स यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह है, लेकिन हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ देख लिया है कि 52% का है, जो कि कांस्टेंट बना हुआ है, चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एक अच्छी बात है।
तो ये था आज का एक शॉर्ट वीडियो सेंचुरी एक्सट्रूजन्स लिमिटेड पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अ, तो आप ये चैनल है हमारा द चंद्रावत शो, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैंने इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस का एनालिसिस करता रहता हूँ और आप लोगों के लिए हर वीकेंड पे एक वीडियो आता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय।